हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सुयोग टेलीमेटिक लिमिटेड के बारे में। तो सुयोग टेलीमेटिक लिमिटेड करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है और उसके फंडामेंटल कैसे है, सारी चीजें हम देखने वाले ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सुयोग टेलीमेटिक ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है और इसको मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। और कब से होल्ड कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो मैंने इस पर कब बनाया था और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो पहले वीडियो में भी काफ़ी उसमें डिटेल दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और वो वीडियो कब बनाया था ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये वीडियो है जस्ट 18 जनवरी 2022 में ये वीडियो आया था सामने, और लगभग ये देखो 28 मिनट का काफ़ी कंप्लीटली डिटेल में ये वीडियो बनाया था। इसके पूरे बिजनेस से लेके सारी चीज़ें, और 2-3 जगह से मैंने इसको एनालाइज किया था, 2-3 वेबसाइट से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से इसको मैंने बनाया था। और उसके बाद ये मेरा अभी सेकंड वीडियो आ रहा है इस पर। तो इसके अंदर भी मैं थोड़ी डिटेल दे दूंगा आपको कि कंपनी की बिजनेस से लेके इसके फंडामेंटल और सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये कंपनी का मेन बिजनेस, यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट पे, इंस्टॉलिंग टावर एंड कनेक्टिंग डिजिटली। तो ये मेन इसका बिजनेस है, इंस्टॉल करना टावर्स। अभी टावर्स कौन से होते हैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, और गियरिंग, और नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है गियरिंग अप द जनरेशन। तो यहाँ पर कुछ 5G भी यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नेटवर्क जो आपके मोबाइल्स में चल रहे, तो मेन इसका यही काम है, टावर्स इंस्टॉल करना और इस तरीके की फैसिलिटीज देना। जैसे ये गवर्नमेंट के लिए भी करती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी लेती है, और स्मॉल सेल्स प्रोजेक्ट भी ये लेती है, ठीक है। जैसे 5G टावर्स भी यहाँ पर अभी ये लगा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और सर्विसेज में इन्होंने बताया है कि टावर इरेक्शन सर्विस ये भी यहाँ पर देती है, और एनहांस द करंट कॉन्सेप्ट, और फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करती है इस तरीके से, ठीक है। तो फाइबर जो कनेक्शन आपको आपके घर घर होता है, ठीक है, जिससे आपका नेट काफ़ी अच्छे से हर घर पहुंच जाता है, फाइबर कनेक्शन। और पोल इरेक्शन सर्विस भी ये कंपनी का मेन बिजनेस है। तो ये इनकी सर्विसेज है, और ये बिजनेस करके कंपनी कितना कमा लेती है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी बिजनेस कितना कर ले रही है या कमाई कितनी कर ले रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम चलते हैं स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर बता रहा है, यहाँ पर देख लो, इसका जो मार्केट कैप है 384 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। BSE पे ओनली लिस्टेड है। तो BSE पे लिस्टेड होने का एक नुकसान यही होता है कि लोग NSE के स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, BSE के स्टॉक से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें लगता है उनको कि मोमेंटम नहीं होता, लेकिन मोमेंटम होता है। ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कभी आता है तो मोमेंटम काफ़ी फास्ट आता है, तेज़ी से आता है, और अच्छे रिटर्न्स भी BSE के स्टॉक देते हैं, ठीक है। तो BSE पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर के भी शेयर्स में लेके रखता हूँ, काफ़ी अच्छी मोमेंटम आती है, लेकिन काफ़ी टाइम से मार्केट डाउनवर्ड होने की वजह से या डाउन में होने की वजह से काफ़ी शेयर्स, अच्छे शेयर्स भी दबे हुए हैं। तो साथ में ये भी वही रेंज में है, लगभग ये मेरे प्राइस के आसपास ही है। तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा लॉस या ज़्यादा प्रॉफिट की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये शेयर मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चैनल पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो और यहाँ पर अभी करंट प्राइस इसका 366 का चल रहा है। ये थोड़ा सा ही गिरावट इसने आज दिखाई है, और इसका हाई लो देखो कितना रहा है। तो 290 का लो रहा है और 488 का हाई। तो हाई से काफ़ी अभी भी डाउन में मिल रहा है। तो हाई जब तक नहीं तोड़ता है, इसके नए टारगेट्स ओपन नहीं होंगे, और हाई तक ये समझ लेने का कि अभी भी स्टॉक ये हाई जब तक तोड़ता नहीं तब तक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में है, इस तरीके का ही मैं सोचता हूँ। और मोस्ट ऑफ ये हाई तोड़ने के बाद और नए हाई बनाते जाता है। कोई भी कंपनी का शेयर इसी तरीके से परफॉर्म करता है। तो जब तक हाई के आसपास मिल रहा है या हाई से काफी डाउन थोड़ा मिल रहा है, तो उसे लेना मैं प्रेफर करता हूँ, अगर कंपनी अच्छी है तो। अभी अच्छी है बुरी है ये भी चीजें आप देख लो आगे। और स्टॉक का पी यहाँ पर नजर आएगा, देखो यहाँ पर 9 का पी आ रहा है। तो सस्ता वैल्यूएशन अच्छा है इसका, बुक वैल्यू 180 का आ रहा है, ये भी चीज अच्छी है। डिविडेंड आधा टक्का तक देती है, ये भी चीज थोड़ा बहुत आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग होती है, ये भी चीज अच्छी है।
ROC ROE ये भी चीजें देख लो। ROC ROE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगाया जा रहा है कंपनी का, जो डेट और इक्विटी कैपिटल लगा के, या ROE जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये इक्विटी कैपिटल पे कंपनी काफी अच्छा दोनों पे रिटर्न जनरेट कर रही है, तो ये चीज अच्छी है। फेस वैल्यू 10 का आ रहा है, तो ये भी चीज अच्छी है, ठीक है। तो और भी आगे जाके ये शेयर स्प्लिट हो सकता है, इस वजह से ज्यादा क्वांटिटीज आपको मिल जाएगी शेयर्स की। और एक साल से अगर देखेंगे तो एक साल से ये शेयर देखो गिरावट में ही दिख रहा है। तो ऐसे मेजोरिटी शेयर्स आपको जो भी मैं यहाँ पर चैनल पे बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ यहाँ पर यही सबका चार्ट नजर आएगा कि थोड़ी गिरावट में ही चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मंदी और ये इन्फ्लेशन की चीजें चल रही है। अभी तो रेपो रेट और ये और फेड रेट जो अमेरिका में, यूएस में फेड रेट का होता है, तो इस वजह से जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से, ये वॉर चल रहा था उस वजह से काफी मार्केट डाउन चल रहा था। लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा अभी कवर हो रहा था, लेकिन फिर से डाउन आ गया है, ठीक है। लगभग 10% ये अभी भी गिरावट में निफ्टी हमको मिल रहा है। तो निफ्टी भी जितना होता है उतना ही आसपास सेंसेक्स भी होता है। और 3 साल की ये चार्ट की बात करेंगे तो देखो 3 साल में ये यहाँ पर चार्ट में आपको नजर आएगा शेयर काफी अप से डाउन आया, फिर डाउन से फिर से अप गया। तो ये इस तरीके की मूवमेंट आपको पकड़नी चाहिए। जब डाउन रहेगा तो शेयर को खरीदना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, देखो मई में 20 मई को खरीदा तो यहाँ पर बेचने के लिए काफी टाइम लगता है, तो तुरंत कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन रिटर्न्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर से गिरावट हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको निकलना भी सही होता है कि कहीं जाके सही प्राइस पे निकलना चाहिए, नहीं तो फिर से रिटर्न आपके कम हो जाते हैं। और 5 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 साल के रिटर्न देख लो, तो इसमें भी अप एंड डाउन काफी नजर आया है। लगभग 2017 से लेके यहाँ पर 2022 तक इसने काफी अप एंड डाउन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउन जो दिख रहा है हमको 2019 में काफी डाउन आया था। ये लगभग ये इसका हाई जो था आसपास ये 450 या 400 के ऊपर का रेंज था इसका 2017 में। अभी डाउन आया 217, फिर उसके या 200 के रेंज में आया, फिर उसके बाद फिर से 200 का शेयर बन गया था, 450 या 500 तक गया, फिर से 500 से फिर से डाउन आया। तो अप एंड डाउन काफी ये शेयर करता है। तो ये इसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है इसके लाइफ टाइम में। तो 10 साल में भी देखो किस तरीके का परफॉर्म किया। तो 10 साल में लगभग यहाँ पर 2014 से ये मार्केट में है, तो ज़्यादा 10 साल ये कंपनी को हुए नहीं, लेकिन 8 साल के अंदर कंपनी देख सकते हो आप यहाँ पर 20 रुपए का शेयर काफी अच्छे इसने मल्टीबैगर रिटर्न ये दे चुका है। 20 का शेयर ये 525 हो गया था, तो काफी ये बेहतर रिटर्न्स होते हैं। 20 का शेयर अगर 200 भी हो जाता है तो समझ लो कि आपका 10 गुना हो जाता है, ये तो 20 गुना हो गया पैसा। तो इस तरीके के रिटर्न आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो इसी से आपका वेल्थ और अच्छा क्रिएट होता है, और सही टाइम पे सही शेयर को पकड़ना जरूरी होता है, नहीं तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में भी ये शेयर ने वही दिखाई देगा, क्योंकि ये जस्ट 8 ही साल हुए हैं, इस वजह से इसके मैक्स और 10 साल के चार्ट सेम ही नजर आएंगे। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो इसमें गुड क्वार्टर रिटर्न्स बता रहा है, यहाँ पर गुड रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है। ROE काफी अच्छा है इसका 3 साल के हिसाब से, और कंपनी मीडियम सेल ग्रोथ भी काफी अच्छा है 10 साल के हिसाब से। ये 24% की या 24.5% से इसका सेल्स बढ़ रहा है, तो ये भी काफी अच्छे सेल्स और इसके ROE काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कौन नेगेटिव चीजें कंपनी में कुछ नजर नहीं आ रही है। इसका कॉम्पिटिटर इंडस टावर है, और इंडस टावर ये भारतीय एयरटेल का है, तो ये इसका कॉम्पिटिटर है। बाकी देखो मार्केट कैपिटल की वजह से अभी भी ये सस्ती कंपनी है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2019 से लेकर जून 2022 तक लगभग सेल 29 करोड़ से लेकर 33 करोड़ तक ही हुए हैं। तो सेल्स क्वार्टरली ज़्यादा कुछ बड़े नहीं हैं। और मार्जिन देखो कितना कमा लेती है कंपनी, लगभग यहाँ पर 47% या 45, 54, तो अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन मिलता है। 68% भी मार्जिन मिला है मार्च 2022 में। जून में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 60% तक अभी कंपनी मार्जिन मिल रहा है कंपनी को प्रॉफिट का। तो इस वजह से देखो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसका देखो सेल्स कम हुए, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस भी थोड़े कम होते हैं, तो एक्सपेंसेस कम होने की वजह से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और वो मार्जिन बचने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट करती है, डेप्रिसिएशन जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, लगभग 11 करोड़।
ठीक है। 21 करोड़ में से 11 करोड़ बच जाता है, 10 करोड़ का कंपनी और भी जो भी है खर्चा चला जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो लगभग 2011 से लेके अभी तक 2022 तक कंपनी ने 6 करोड़ का सेल को 152 करोड़ तक, या लास्ट समझ लो मार्च 2022 तक 155 करोड़ तक। यहाँ पर काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने मिल रहा है 10-11 साल के अंदर, और एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना। प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा कंपनी ने खुद के जो एक्सपेंसेस है उस पर काफी अच्छा कंट्रोल किया है, और बाकी यहाँ पर मार्जिन काफी अच्छा कंपनी जनरेट कर लेती है। थोड़ा बहुत अदर इनकम भी कंपनी को हो जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज मिल जाता है। साथ में ब्याज चुका रही है कंपनी, देखो 17 करोड़ तक कंपनी ब्याज चुका रही है, तो कंपनी पर थोड़ा कर्जा भी है। और नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 41 करोड़ तक है फिलहाल। प्रॉफिटेबिलिटी देखो काफी अच्छी बढ़ती जा रही है, तो काफी अच्छा है ये। और अगर हम इसके CAGR की, क्योंकि 10 साल हुए नहीं इसलिए नहीं बता रहा है, लेकिन 5 साल के बता रहा है कि 3% सालाना बढ़ रहा था, और आगे जाके ये शेयर में अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा, तो काफी अच्छे रिटर्न मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो रिजर्व में 1 करोड़ था, अभी 178 करोड़ तक। लगभग 10-11 साल के अंदर कंपनी ने काफी अच्छे यहाँ पर रिजर्व में पैसा जमा किया है। और साथ में बोरोविंग देखो 118 करोड़ तक की कंपनी की बोरोविंग थी, अभी वो बोरोविंग भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बोरोविंग होने की वजह से भी कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बढ़ती जा रही है। तो कर्जा लेगी कंपनी तो ही एक्सपांड ज्यादा कर पाएगी, तो कर्जा लेकिन धीरे धीरे कंपनी अगर चुकाती जाएगी तो भी अच्छा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लेकिन कंपनी कर्जा लेके प्रॉफिट में वो कन्वर्ट कर रही है, उससे काफी ये भी चीज अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रोमोटर के पास कम शेयर है, लेकिन पब्लिक के पास ज्यादा है, तो अच्छी चीज है कि पब्लिक के पास भी ये अच्छे कंपनी के अच्छे शेयर है, ज्यादा से ज्यादा। तो मेजॉरिटी शेयर पब्लिक और प्रोमोटर दोनों में ही है, बाकी किसी ने इसमें खरीदा नहीं है। तो फिलहाल कंपनी देखो कंपटीशन में सिर्फ इसका साथ भारतीय एयरटेल वाला जो इंडस टावर है और ये खुद है, तो ये टावर कंपनी है। और ये कंपनी का फ्यूचर देखो आगे तो सभी को इसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी, उसको भी मिलेगी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, प्राइवेट भी मिलते हैं, तो ये काम सभी को मिलता है। और कंपनी बिजनेस भी अच्छा कर रही है और इनकम भी अच्छा हो रहा है कंपनी को, तो देखो शेयर का ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। तो ये जस्ट मेरा प्रेडिक्शन होता है, और इसी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो कंपनी अच्छी है, इस वजह से मैं इन्वेस्टेड भी हूँ, और आगे इसमें अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। तो लेकिन मेरा किसी शेयर्स में लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, किसी में शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है, तो इसको मैं शॉर्ट के लिए ही रखना चाहता हूँ। और मैं जैसे इसमें से और 20-25% या 30% की मोमेंटम आ जाएगी, इसमें से मैं निकल जाऊंगा, तो मिनिमम मेरे टारगेट्स उतने होते हैं उतने मैं लेके निकल जाऊंगा। यहाँ से तो 30% तो पकड़ के चल सकते कि यहाँ से और मूवमेंट आ सकती है। तो ये शेयर फिलहाल तो मुझे अभी बाइंग रेंज में ही नजर आ रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि जो भी यहाँ पर डेटा मैं शो कर रहा हूँ और वो जो भी बता रहा हूँ वो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, उसमें से प्रॉफिट हर एक शेयर में से प्रॉफिट करके दिखा रहा हूँ, जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है और जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखना है, और सीख के ही आपको इसमें भी इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट देखने में सीखने में कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।